हेलो दोस्तों, एक्सेल की इस वीडियो में आज मैं आपको एचलुकअप और मैच फॉर्मूले को एक साथ यूज करना सिखाऊंगा। तो दोस्तों इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। दोस्तों आप देखोगे मैंने यहाँ पर हॉरिजॉन्टल डेटा लिखा हुआ है। अब इस टेबल में से मुझे एचलुकअप और मैच फॉर्मूले की हेल्प से देवेश के जनवरी और अप्रैल मंथ की सेल निकालनी है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे आइए चलो मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए यहाँ पर मैं इक्वल टू लिखूंगा, देन उसके बाद में एचलुकअप। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो एचलुकअप फॉर्मूला हमारा क्या काम करता है। लुक्स फॉर ए वैल्यू इन द टॉप रो ऑफ ए टेबल और एरे ऑफ वैल्यू। तो ये हमारा जो हमारी वैल्यू आप फाइंड करना चाहते हैं उसको देखता है कि जो हमारी जो वैल्यू है वो टॉप रो में है एंड रिटर्न द वैल्यू इन द सेम कॉलम फ्रॉम ए रो यू स्पेसिफाई, और हमें सेम वैल्यू देता है। यानी जो भी आप यहाँ पर रो में देखते हो, जैसे कि यहाँ पर हमारी जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल मंथ की आप सेल निकालो तो उसमें चेक करेगा कि जो आपको रिजल्ट निकालना है वो कौन से रो में है, तो उसको निकाल के हमें देता है। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने एच लुकअप लिखा, देन उसका ब्रैकेट स्टार्ट लुकअप वैल्यू में यहाँ पर मैं इस सेल को सिलेक्ट करूंगा क्योंकि हमें यहाँ पर देवेश की सेल निकालनी है। तो इसके लिए यहाँ पर मैं देवेश वाले सेल को सिलेक्ट कर लूंगा, देन कॉमा, उसके बाद में टेबल एरे में पूरी टेबल को सिलेक्ट कर लूंगा, देन उसके बाद में कॉमा, अब उसके बाद रो इंडेक्स नंबर। अब यहाँ पर दोस्तों रो इंडेक्स नंबर में यहाँ पर मैं मैच फॉर्मूले का यूज करूंगा, तो इसके लिए यहाँ पर मैं मैच लिखूंगा, देन उसके बाद में ब्रैकेट स्टार्ट। अब हमें यहाँ पर जनवरी मंथ की सेल निकालनी है, तो इसके लिए यहाँ पर मैं लुकअप वैल्यू में इस सेल को सिलेक्ट करूंगा, देन कॉमा, उसके बाद लुकअप एरे में यहाँ पर जो हमारे जो हेडर्स हैं यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये जो हमारे जो हेडर्स हैं मैं यहाँ पर इन सभी सेल्स को सिलेक्ट कर लूंगा, देन उसके बाद में कॉमा, उसके बाद में लेस देन, एग्जैक्ट और ग्रेटर देन। अब दोस्तों आपको यहाँ पर एग्जैक्ट मैच चाहिए तो इसके लिए यहाँ पर मैं 0 लिख दूंगा, देन उसके बाद में ब्रैकेट क्लोज, देन उसके बाद में कॉमा, उसके बाद रेंज लुकअप। अब यहाँ पर आपको ट्रू और फॉल्स, यहाँ पर अगर आप एग्जैक्ट वैल्यू देखना चाहते हैं तो इसके लिए हम यहाँ पर फॉल्स को सिलेक्ट कर लेंगे, तो मैंने यहाँ पर फॉल्स को सिलेक्ट कर लिया, देन ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर देवेश की जो जनवरी मंथ की जो सेल आई है वो 1041 आई है। अब मैं यहाँ पर चेक करूंगा देवेश की जो जनवरी मंथ की जो सेल है वो 1041 आ चुकी है। अब इसके बाद मैं इस फॉर्मूले को राइट साइड में ड्रैग करूंगा तो देखिए यहाँ पर एन एरर आ गया। अब ये एन एरर क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर देखिए जब मैंने यहाँ पर फॉर्मूला यूज किया तो यहाँ पर G15 आ रहा है और यहाँ पर H14 आ रहा है, लेकिन जब मैंने यहाँ पर फॉर्मूले को ड्रैग किया तो यहाँ पर I15 आ गया और J14 आ गया। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो भी हमारे रेफरेंस है उन सभी को यहाँ पर हम लॉक कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर मैं G15 को लॉक कर लूंगा, तो मैंने यहाँ पर F4 से G15 को लॉक कर लिया। उसके बाद में जो हमारी टेबल एरे, अब टेबल एरे में जो हमने रेफरेंस सिलेक्ट किया उसको भी हम यहाँ पर लॉक कर लेंगे, तो मैंने यहाँ पर इसको भी लॉक कर लिया। देन उसके बाद मैच फॉर्मूले में आते हैं तो यहाँ पर H14 मतलब कि जनवरी मंथ। अब यहाँ पर दोस्तों हमें यहाँ पर रो को लॉक करना है क्योंकि जब मैं यहाँ पर फॉर्मूले को ड्रैग करूंगा तो यहाँ पर जनवरी से अप्रैल मंथ को सिलेक्ट करेगा। तो अप्रैल मंथ यानी कि एक ही रो में हमारा डेटा है लेकिन कॉलम अलग अलग है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, जो हमारी जो 14th रो है मैं उसको लॉक कर लूंगा, तो मैं यहाँ पर F4 को एक बार प्रेस करूंगा, फिर से F4 को प्रेस करूंगा, जिससे हमारी जो रो है वो लॉक हो चुकी है और जो हमारा कॉलम है वो अनलॉक है। उसके बाद में अब हमारे यहाँ जो रेफरेंस है लुकअप एरे में मैं उसको भी लॉक कर लूंगा, तो मैंने यहाँ पर इसको भी लॉक कर लिया। देन उसके बाद में एंटर। अब फॉर्मूले को मैं राइट साइड में ड्रैग करूंगा तो यहाँ पर देखेंगे जनवरी मंथ की जो सेल है 1041 और अप्रैल मंथ की जो अब यहाँ पर सेल आई है वो 1122 आई है। अब मैं यहाँ पर देवेश की अप्रैल मंथ की सेल देखूंगा तो यहाँ पर 1122 आ चुकी है। तो इस तरह से दोस्तों हम यहाँ पर देवेश की जनवरी और अप्रैल मंथ की सेल निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि जैसे मैं यहाँ पर जनवरी की जगह यहाँ पर मैं फेब लिखता हूँ, तो मैंने यहाँ पर जैन की जगह फेब लिखा, तो देखेंगे फेब लिखते ही हमारे यहाँ पर देवेश की जो सेल है 4170 यहाँ पर आ गई है और यहाँ पर देवेश की जो फेब मंथ की जो सेल है वो 4170 यहाँ पर आ जाएगी। तो इस तरह से दोस्तों हम एचलुकअप और मैच फॉर्मूले की हेल्प से इस टेबल में से किसी भी एम्प्लॉयज की मंथ के अकॉर्डिंग उसकी सेल निकाल सकते हैं। दोस्तों अगर आपको एचलुकअप और मैच फॉर्मूले में कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।